दोस्तों, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती अगर इंसान ठान ले। मसला ये होता है कि इंसान का जो दिमाग है ये बिल्कुल बच्चे की तरह है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, नाजुक है और ये हमेशा सेफ़ रहना चाहता है। ये चाहता है कि बस मैं सेफ़ जगह पे रहूं, खुश रहूं और मुझे कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, कोई ख़तरा सामने ना आए, कोई रिस्क ना हो। बस मैं एक ना सर्कल हो और उसमें आसान आसान से रूल्स हों और बस मुझे उसमें रहना पड़े और उस पे चलना पड़े, ये चाहता है क्योंकि ये नाजुक है, बच्चा है। लेकिन ये मजबूत भी हो जाता है अगर आप चाहें तो। जो मैंने कहा कि अगर आप ठान लेते हैं तो होता ये है कि दिमाग हमारा तब तक डरता है जब तक ये कोई चीज़ कर नहीं लेता। एक दफ़ा करने से नहीं इसका डर उतरेगा, उसको यार तेन क्या हुई सी, फिर तो वही गल्लां तेरे सुटनी। ये इस तरह मतलब आपको फिर डराएगा। अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल आपने वीडियो बनानी, आप बनाएंगे, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करेगा। दिल आपको कर रहा होगा वीडियो बनाओ, दिमाग आपके साथ गुस्सा आ जाएगा और ये आपको डरा देगा, नहीं ये लो फ्लॉट लेवल ख़राब। तो ये बहुत ज़्यादा डर क्रिएट करके आपको रोकेगा। लेकिन अगर वो डटे रहने वाली बात, फिर आप जोश करके दूसरी बनाते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी, इसको लगा यार जितना मैं इसको डरा रहा था उतना तो कुछ हुआ ही नहीं। कहते ना बंदे का एक व्यवहार ख़राब हो जाता है। व्यवहार मतलब एतमाद, ट्रस्ट। कहते ना यार बंदा मैंने यकीन ही नहीं रहा, जिन्नियां गल्लां करदा उन्ना कुछ तो होंदा है नहीं। तो वो फिर दिमाग जो है वो खुद भी पीछे हट जाता है, यार जितना डरा उतना कुछ हुआ नहीं, बेहतर ही है कि बस ठीक है। फिर वो आपका दोस्त बनना शुरू हो जाता है। वो जो चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है यार है तू कर ली ना, अगे तो कुछ नहीं करना, बस ठीक है यही करदा रहे, मैं तो डर पता नहीं की हो रहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, अगे नहीं कुछ करना है, बस इत्थे ही रहना है। फिर वो बंदा एक कुएं के मेंढक की तरह वहाँ पे फंसा रह जाता है। लेकिन अगर फिर आप डटे रहते कहते अब इससे भी आगे निकलना है, एक बैरियर है उसको तोड़ना है, तो फिर क्या होता है, फिर आप थोड़ी और कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई और चीज़ आप और इम्प्रूव करते हैं। जैसे आप चाहते हैं मैं अकेला यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, अब मैं बनाया करूँगा पब्लिक में जाके वीडियो, या व्लॉग बनाया करूँगा पब्लिक में जाके, या कोई भी इम्प्रूवमेंट जहाँ से आपको डर लग रहा है, तो वो चीज़ आप करेंगे। ये फिर आपके साथ लड़ेगा, आपको रोकेगा, डराएगा, बहुत तंग करेगा आपको। आप पड़े ही रहेंगे, जिसको कहते हैं ना कंफर्ट जोन में, सोचते ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो चीज़ करना शुरू करेंगे, ये फिर कहेगा बस ठीक है ये कर लिया ना, अब आगे नहीं, बस ठीक है डर लगता है मुझे। तो वो जो जो चीज़ आप करते जाएंगे उस पर ही मानता जाएगा, सर्कल बड़ा करता रहेगा, बस ठीक है ये चीज़ वो आपके लिए इतनी आसान हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैमरे के सामने वीडियो बनाना पहले मुश्किल था, अब इतना आसान हो गया यार ये भी कोई मुश्किल चीज़ है, कैमरा सामने और बोलना ये क्या मुश्किल है। अब दिमाग ये कहता है, फिर इसी तरह दोस्त बन जाता है दिमाग उस चीज़ का भी और आपका भी, उसमें नहीं फिर लड़ता। इसको समझ आया यार उसमें कुछ भी नहीं है, हमें डरा का फायदा ही नहीं, इसने करके भी देख लिया, हुआ कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है। अब सवाल ये कि ये क्यों डराता है हमारा अल्लाह ताला ने जो दिमाग है ये इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये हमें हमेशा सेफ रखना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे कुआं है, तो अगर मैंने कूदना है तो ये आपको रोक लेगा, ना 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 ना, डराएगा, आपके सामने सारे डर पैदा कर देगा, मर जाओगे, हड्डियां टूट जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत दर्द होगी, ना 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 ना, वापस हो जाओ, पागल हो। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए आपको वापस ले जाएगा। ये अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए बनाया। लेकिन जो कामयाबी है उसमें भी कहीं ना कहीं ये हमारे फ़ायदे के लिए ही है, जो हमें डराता है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम भी तो हो रहे हैं। लोग कहते हैं इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लो आपको इतना रिटर्न में मिलता रहेगा, वहाँ पे हमें रोक देता है, ना 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 फ्रॉड हो सकता है, ये ना करना, पैसा ना इतना ज़ाया कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल कारोबार करने का सोचते हैं तो दिमाग हमारा हमें रोकता, ना ना ये ना करो, ये जॉब कर रहे हो ना, महीने का इतना आ रहा है ना, ठीक है आ तो रहा है ना, वहाँ पे करोगे हो सकता है घाटा पड़ जाए, ये भी चला जाए, जॉब भी चले जाए, फिर कोई बैकअप भी नहीं है। हमारे फ़ायदे के लिए डरा रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी 20-30 हज़ार सैलरी, उससे घर का गुजारा नहीं हो रहा, निज़ाम नहीं चल रहा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कोई और काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन और करेंगे फिर ये रोकेगा, आपको कहेगा वही ठीक है लेकिन आप जितना मर्जी कह लो, वो कहेगा उसमें एडजस्ट करना सीख लो। तो वो अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो ये खुश रहेगा, नहीं एडजस्ट करेंगे तो नए काम में कर करके
आप इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। इसको समझाने से नहीं समझ आती कि यार कुछ नहीं होता, यार टेंशन ना ले, ये खैर है, शुरू कर दे। नहीं, इसको कुछ ऐसा नहीं इसको समझ आती। इसको होता है जब तक वो करके ना देख लो तब तक नहीं इसको समझ आती। हाँ, करना बहुत मुश्किल है। अगर हर कोई कर लेता तो हर कोई कामयाब हो जाता। करता बस वही है जिसमें दम होता है, जिसमें पोटेंशियल होता है, ताकत होती है, जिस्मानी नहीं ज़हनी ताकत। वो कैसे आती है? उसका एक तो आसान तरीका है, छोटे छोटे स्टेप से आप शुरू करके भी वो ताकत ला सकते हैं। यकदम लानी है तो आप YouTube पे उस काम के बारे में वीडियोस देखें। जब आप वो वीडियोस देखेंगे आप देखेंगे यार ये लड़का मेरे से भी छोटा है, मेरे जैसा, इसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं करता, मैं भी करके देखता हूँ। करेंगे तो हो जाएगा। जब हो जाएगा जाकर उतर जाएगा, डर उतर जाएगा। तो दोस्तों ये YouTube का खेल भी बिल्कुल इसी तरह है। यहाँ पर एक वीडियोस डालते हैं, 2 3 4 5 10 वीडियोस डालते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो हमें ये कहना शुरू कर देता टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई काम और करो जहाँ पैसा आए, जहाँ टाइम सही जगह पे लगे। गलतियाँ बहुत कर रहे होगे, इस वजह से ये चल नहीं रहा, मेहनत तुम्हारी ज़ाया हो रही है, क्या फालतू में लगे हुए हो। ऐसे डराता रहता है जिसकी वजह से हम छोड़ देते हैं। अगर इसके डर को हम पकड़ लें कि नहीं मैंने काम करना है, हाँ बेहतर करूँगा, डेली बेस पे करता रहूँगा, करना लगे रहते हैं तो आपका चल जाता है। इसमें कोई और फार्मूला नहीं है। कुछ बेसिक चीज़ें वो आपने समझनी होती हैं कि ऑडियंस आपने एंगेज करके रखनी होती है, ऑडियंस को समझ आए, आपके कंटेंट से उनको कोई फ़ायदा मिले। मेन चीज़ बस यही है, क्योंकि लोग देखते हैं, ये व्यूज़ का मतलब होता है लोग हमें देखते हैं। इसी तरह दोस्तों जो थंबनेल है वो भी लोग ही क्लिक करते हैं, तो अच्छा नहीं होगा तो वो क्लिक करके देखेंगे नहीं, भले जितनी मर्जी अच्छी वीडियो, वो अच्छा है अंदर पूरा देख लेंगे। और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताता रहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप चाहते हैं जल्दी कि यार जल्दी सारा कुछ सीख लूँ, फिर ज़ाहिर आपको पेड साइट पे जाना पड़ेगा। वीडियो से भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है वीडियो से नहीं सीख सकते हैं, लेकिन जल्दी सीखना है और जल्दी ग्रो करना है, उसके लिए आप 2 घंटे का कोर्स भी मुझसे कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरा 2 घंटे का आप कोर्स कर सकते हैं जिसमें चैनल ग्रो करने के सारे राज, टिप, सीक्रेट, सेटिंग सारा कुछ बताया है। तो वहाँ से सीख के साथ व्हाट्सएप सपोर्ट मिले, कोई चीज़ समझना है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं, आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे आसान तरीका है दोस्तों वो है बस हिम्मत, कोशिश, डटे रहना और अल्लाह ताला पे यकीन रखना। खुद पे यकीन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद पे यकीन होता है ना, यार कुछ भी हो गया मैं संभाल लूँगा क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है, तो इंशाल्लाह कोई आइडिया आएगा, कोई कुछ भी होगा मैं कर लूँगा, मुझे पता है, लेकिन टाइम लगता है, खैर है लगने दो। तो जब आप इस तरह सोच के चलते हैं तो आगे कोई भी चैलेंज आता है आप कर लूँगा, मैं संभाल लेता हूँ, आगे कोई बात नहीं। नर्वस नहीं होते, प्रेशराइज नहीं होते, कहते कर लेता हूँ, हो जाता है, सब्र कर लेते हैं। तो जो भी मसला आता है उसको आप हल करते हैं। जैसे कॉपीराइट क्लेम आ गया, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, कुछ भी मसले मसाइल आते हैं आप उसके लिए तैयार रहते हैं। जब आप तैयार रहते हैं स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाते हैं और एक टाइम पे आपका चैनल चल जाता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे नहीं बल्कि 99% यूट्यूबर जो इस स्ट्रेटजी से कामयाब हुए हैं कि वो लगे रहे हैं, इस वजह से कामयाब हुए हैं, अदरवाइज कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने कहाँ से सीखा? यूट्यूब से सीखा होगा। कौन उनको सिखा के चला गया? कैसे उनको राज पता चल गया? ऊपर से ही बस आ गए? ऐसा नहीं है, बार बार करने से थोड़ा आइडिया हो गया और वो कोई चल गई वीडियो, बस चल गई तो फिर चल गई, फिर काम चल गया। आप लोगों को बताता ही रहता हूँ, पता है आप लोगों को। इसकी एग्जांपल एक दरख्त के बीज की तरह होती है, वो लगा देते हैं, टाइम लग जाता है, उसको कंसिस्टेंसी से देखभाल करते रहो, पानी देते रहो, बचाते रहो उसको, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, फिर वो फल देता रहता है सारी ज़िंदगी के लिए। तो ये यूट्यूब का है सीन। एक दफ़ा बीज है, ये बीज में से यकदम पूरा दरख्त इम्पॉसिबल है, टाइम लगता है। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनको समझे तो आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।